हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो है, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये खास इसलिए है क्योंकि आज के वीडियो में मैं अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपनी शादी को मैनिफेस्ट किया था तमाम कठिनाइयों के बावजूद और बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाने। तो बहुत एक्साइटेड थी मैं इस वीडियो को बनाने के लिए क्योंकि बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन आज थोड़ी सी इमोशनल हूँ क्योंकि आज मॉर्निंग में मुझे एक ऐसा मैसेज मिला जिसने मुझे हिला दिया और इमोशनल भी कर दिया। एक लड़की ने मुझे मैसेज किया, बहुत धीमी सी आवाज़ पे, बहुत सहमी सी आवाज़ में उसने मुझे वॉइस मैसेज किया रोते हुए और ये बोला कि प्लीज़ दीदी मेरी हेल्प कीजिए, मेरे पेरेंट्स मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। मैं शादी करना चाहती हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ, लेकिन वो नहीं चाहते हैं और वो मेरे साथ बहुत गलत बिहेव कर रहे हैं। मेरा फ़ोन भी छीन लिया है। उधर मेरे पेरेंट्स, उधर मेरे पार्टनर के पेरेंट्स उसके पार्टनर को परेशान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने जब उसका मैसेज सुना ना, उसने मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल कर दिया कि मुझे लगा कि मैं कैसे उसकी हेल्प कर दूँ और मैं कर ही क्या सकती हूँ। बिना बात किए सिर्फ उसको समझा सकती हूँ, गाइडेंस दे सकती हूँ। लेकिन मैंने उसको मैसेजेस किए जो अभी तक उसके पास नहीं पहुँचे हैं। मुझे नहीं मालूम उसका फ़ोन उसके पास है या नहीं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अंदर तक हिला गई क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने फेस की हुई हैं। तो मुझे लगा आज ही सही समय है कि मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करूं ताकि जो लोग अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिनको इम्पॉसिबल लगता है, जो परेशानी में हैं, बहुत सारे ब्लॉकेज आ रहे हैं, शायद कुछ पॉजिटिविटी, कुछ इंस्पिरेशन आपको मेरी कहानी से मिल जाए और आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी। अगर आपको बोरियत लगती है आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लग रहा है कुछ पॉजिटिविटी इस वीडियो से मिल सकती है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। मेरी शादी हुई थी 2006 में, ठीक है, आज से 16 साल पहले। और 2005 में मैंने अपने पर्सन के साथ डेटिंग शुरू की थी। वो ज़माना ऐसा था कि लव मैरिज कम लोग करते थे, हालांकि बहुत टाइम से चल रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुराना ज़माना था, लेकिन थोड़ा सा इतना चलन नहीं था कि लव मैरिज का। तो अब मैं बात करूँगी कि ब्लॉकेज क्या क्या थे। प्यार हो गया, प्यार भी क्या हुआ कि मेरी एज उस वक्त काफ़ी कम थी। तो कॉलेज चल रहा था मेरा और मेरे पार्टनर जो है मुझसे 5 इयर्स बड़े हैं। तो उन्होंने बस मुझे अपनी दिल की बात बताई और मुझे इतना समझ में नहीं आता था उस वक्त, हालांकि वो कोई इतनी कम उम्र नहीं थी इन चीज़ों में पढ़ने की, लेकिन मुझे इतना नहीं समझ आता था और मुझे लगता था कि अरे इंसान अच्छा है और मुझसे प्यार करता है। तो हाँ, मैंने बोल दिया हाँ मैं भी करती हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या हुई, या मैं बोलूँगी कि मैंने उनको एक कमिटमेंट दे दिया क्योंकि उन्होंने फर्स्ट डे से मुझे ये बोला था कि मुझे आपसे शादी करनी है, मुझे डेटिंग वेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी लाइफ में कभी कोई लड़की नहीं आई है, पहली लड़की हो आप और मुझे सिर्फ आपसे शादी करनी है क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे लगते हो, इनोसेंट लगते हो, बहुत सीधे साधे लगते हो। मुझे तेज़ लड़कियां नहीं अच्छी लगती है, मुझे सीधी सादी लड़कियां अच्छी लगती हैं और आप मुझे बहुत सीधे साधे लगते हो। तो ये चीज़ें उन्होंने मुझे बोली। मैंने उनको बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं आपसे शादी करूँगी और बस ये है मेरी ज़बान, बोल दिया तो करना है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि हाँ प्यार नहीं था तो भी किया। ऑफ कोर्स प्यार था, धीरे धीरे प्यार बढ़ा, एकदम से नहीं पर धीरे धीरे जैसे एक दूसरे को जाना प्यार बढ़ा। अब बात करती हूँ क्लाइमेक्स क्या था या ब्लॉकेज क्या था सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज हमारी शादी में जो था वो ये था कि हम दोनों पड़ोसी थे, नेबर थे और हमारे घर का जो डिस्टेंस था सिर्फ एक दीवार के बराबर, एक दीवार, उनका घर और मेरा घर। तो आप सोच सकते हैं कुछ लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे जो इस तरीके की सिचुएशन में है, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे पास कंसल्टेशन आ रहे हैं जिसमें सेम सिचुएशन है।
तो ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है, एक ही कॉलोनी में आसपास रहना, और हमारे तो घर ही सटे हुए थे, तो इतना मुश्किल। कास्ट भी इशू, मैं ठाकुर परिवार से, वो कास्ट का इशू। पड़ोसी होते हैं तो पड़ोसियों में कभी बहुत अच्छी पटती है, कभी बिल्कुल नहीं बनती है, तो वो वाला इशू, मतलब इशू ही इशू, इतने सारे इशू कि क्या ही करे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मेरे साथ पता है क्या थी, कि मेरे पार्टनर में दम थी। मेरा पार्टनर लड़ जाता था हर किसी के साथ। उसने मुझे एक बार शादी का कमिटमेंट दिया और मैंने उसको दिया। हम दोनों का एक दूसरे के लिए जो कमिटमेंट था ना, वो बहुत सॉलिड था, और उस चीज़ को हिला पाना मुश्किल था सबके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए भी और मेरे पेरेंट्स के लिए भी। तो अब मैं क्या क्या शेयर करूं, मैं मेन चीज़ ही बता रही हूँ आपको कि सबसे ख़तरनाक बात यही थी कि कॉलोनी में रहते हुए शादी करना, और आज से 15 साल पहले, और हमारी जो कास्ट है, हम ठाकुरों में तो कहते हैं गोली मार देंगे लेकिन शादी नहीं होने देंगे, लव मैरिज नहीं होने देंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स बहुत सुलझे हुए, बहुत समझदार थे। बहुत विरोध हुआ हालांकि, लेकिन बाद में वो मान गए, क्योंकि मेरे पार्टनर में बहुत हिम्मत थी, वो बहुत समझदार इंसान थे। ऑफ कोर्स हाँ, थोड़ा सा आया, दिक्कतें आई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपके साथ क्या शेयर करूं क्या ना करूं, बट मैं हाँ आपको ये ज़रूर बता रही हूँ कि ब्लॉकेज आते हैं। जैसे आपकी लाइफ में ब्लॉकेज आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि उनके लिए दूसरे रिश्ते देखे जा रहे हैं, आपके पार्टनर के लिए, आपको आपकी वाइब्रेशन हिलती है, आपको डर लगता है, डाउट आते हैं कि शादी होगी नहीं होगी। मेरे साथ भी चीज़ें हुई थी, मेरे पेरेंट्स भी मना कर दिए थे, मैंने भी मार खाई है, मैंने भी हर चीज़ सही है, सब दिखता था कि चीज़ें खिलाफ जा रही है, लेकिन दिल में हिम्मत थी, बोल दिया था कोई बात नहीं, शादी नहीं करवानी मत करवाइए, लेकिन किसी और से भी नहीं करेंगे, करेंगे तो इनसे करेंगे, क्योंकि वादा कर चुके हैं, क्योंकि प्यार है। तो ये चीज़ थी, उधर उन्होंने भी बोल दिया था। और प्यार में वो ताकत होती है ना कि अच्छे से अच्छे लोगों को झुका देती है। तो जब प्यार सच्चा होता है, कमिटमेंट सच्चा होता है, तो लोगों को झुकना पड़ता ही है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। तमाम चीज़ों के बावजूद मैंने अपनी शादी को मैनिफेस्ट किया, और जैसा मैंने चाहा था वैसा मैनिफेस्ट किया। तो मैं क्या करती थी, मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। चीज़ें ख़राब होती थी, वहाँ से चीज़ें ख़राब हुई, बातचीत बंद हुई, बीच में ये भी हुआ, लड़ाई झगड़े हुए पेरेंट्स के बीच में, बहुत सारे इश्यूज़ आए। लेकिन मेरे अंदर ये था कि मेरी हर इच्छा भगवान पूरी करता है। मैं ये चीज़ अपनी डायरी में लिखती थी, मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर भी किया था कि मैं डायरी में लिखती थी कि मेरी कोई भी विश है अगर मैं डायरी में लिख देती हूँ तो वो पूरी होती है। और ये इस बात को मैंने अपने सबकॉन्शियस में फीड कर लिया था, और मैंने ये भी लिख दिया था कि मेरी शादी इसी पर्सन के साथ होगी, क्योंकि हमारा इंटेंशन बहुत प्योर है, हमारा लव बहुत प्योर है। और विश्वास जो मेरे अंदर था, बस उस विश्वास की ताकत से मैंने अपनी शादी को मैनिफेस्ट किया। धीरे धीरे चीज़ें अपने आप स्मूथली कैसे हो गई, कैसे सब मान गए, तमाम शर्तें रखी गई कि अगर ऐसा हो जाए तब शादी कर देंगे, तो जैसा उन्होंने बोला ऐसा हो जाए वैसा हो गया। तो मतलब यूनिवर्स ने मेरा भरपूर साथ दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि मैंने यूनिवर्स पे बिलीव किया था उस वक्त। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि शादी होगी तो इनसे होगी, नहीं तो किसी से भी नहीं होगी, जितना मारना है मार लो, भाग के मुझे शादी करनी नहीं है। शादी मैं अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से करूँगी, उनको मनाकर ही करूँगी, लेकिन शादी इन्हीं से करूँगी। तो धीरे धीरे बस मैं इसी पॉइंट को लेकर अपने दिमाग में रहती थी, पॉजिटिव रहने की कोशिश करती थी। हालांकि बीच बीच में मुझे भी परेशानी आती थी, डाउट आते थे, लेकिन जो मेरा बिलीव था ना, उस बिलीव को मैंने हिलने नहीं दिया। उस बिलीव की ताकत से मैंने अपनी शादी को मैनिफेस्ट किया। एक चीज़ बोलूँगी, आपने बहुत सारी वीडियोस में बोलती हूँ, जिस चीज़ पर आप यकीन करते हैं ना, कुदरत उस चीज़ के सबूत देती है। मैंने यकीन किया था कि इस पर्सन से ही मेरी शादी होगी, और सबूत मिला है मुझे। मेरी शादी हुई, धूमधाम से हुई, सब लोगों की रजामंदी से हुई, सब लोग नाचे, सबने खुशियाँ मनाई, और जैसी शादी मैं चाहती थी वैसी शादी हुई।
जो चीज़ें नामुमकिन लग रही थी, लोगों को लगता था, लोग बातें करते थे कि इनकी तो शादी हो नहीं सकती है, हंसते थे लोग, क्योंकि कॉलोनी के लोग ज़माने भर की बातें करते हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारा इंटेंशन क्या है, हमें पता है कि हमारा लव कैसा है, और हमें पता है कि हमारा विश्वास कितना पुख्ता है, और उस विश्वास का सबूत हमें ज़रूर मिलेगा। और यही हुआ। कैसे चीज़ें चेंज होती गई, कैसे जो पेरेंट्स मान नहीं रहे थे उनके दिमाग अपने आप चेंज हो गए, अपने आप वो मान गए, अपने आप सारी चीज़ें हो गई और हमारी शादी हो गई। तो कहानी तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन उसका सारांश, उसकी समरी सिर्फ इतनी है, अगर विश्वास करते हो कि वो पर्सन मेरा है, मेरी शादी उस पर्सन से होगी, विश्वास है, पॉजिटिव रह सकते हो, फील कर सकते हो कि आप दोनों एक हो, आप दोनों की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, तो अभी चाहे परिस्थिति जो भी हो, अभी सिचुएशन जो भी चल रही हो, पेरेंट्स मान रहे हो, नहीं मान रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको उसको नज़रअंदाज कर देना है बिल्कुल। और सिर्फ अपनी विश्वास की शक्ति से आप सारी चीज़ें, सारी परिस्थितियाँ चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था। मैं उस समय एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी, कोई टेक्निक नहीं लगा सकती थी। आप तो बहुत लकी हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो, आपको गाइडेंस देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी टेक्निक्स आप लगा सकते हो, बहुत कुछ जानते हो, समझते हो। हम लोग तो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विश्वास की ताकत से मैंने वो चीज़ मैनिफेस्ट की थी जो कि उस वक्त इम्पॉसिबल थी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप अभी जो भी सिचुएशन में है, आपको इम्पॉसिबल लग रही है अपनी शादी, या कोई भी चीज़, सिर्फ शादी की बात ना करें, कोई भी चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है, उस फीलिंग में रहना है और बिलीव करना है। इतना ही कर लेंगे ना, तो आप उस चीज़ को ज़रूर मैनिफेस्ट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।